हाय स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे पिछले वीडियो से आगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे हम? IUPAC नॉमेनक्लेचर किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, राइट। इसके कुछ वीडियो बनेंगे, 5, 7, 8 वीडियो बन जाएगा इसका, जिससे आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड के IUPAC नाम को आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक नाम को कैसे पार्टीशन करते हैं। जैसे एक नाम है मिस्टर नवीन कुमार द्विवेदी। ये नाम है मिस्टर नवीन कुमार द्विवेदी। इस मिस्टर नवीन कुमार द्विवेदी में नाम क्या है? नाम सिर्फ और सिर्फ नवीन है, कुमार और द्विवेदी नाम नहीं है, राइट। तो इस केमिस्ट्री की भाषा में इस नवीन को, मतलब कि मेन नाम को, हम कहते हैं वर्ड रूट, राइट। उसी तरीके से ये मिस्टर नाम नहीं है, इस नवीन को रेस्पेक्ट देने के लिए मिस्टर लगाया हुआ है। तो मिस्टर क्या है? प्रीफिक्स है, ये नाम नहीं है, ये सिर्फ प्रीफिक्स है। और कुमार और द्विवेदी इज ऑल्सो नॉट अ नेम, ये क्या है? ये दोनों सफिक्स है, सफिक्स, राइट। अब इस सफिक्स में जो पहले आया उसका नाम प्राइमरी सफिक्स, एंड द सेकेंड वन इज नोन एज secondary suffix. First one is known as primary suffix, second one is known as secondary suffix. तो साधारण सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि एक नाम के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज वर्ड रूट, सेकेंड वन इज सफिक्स एंड थर्ड वन इज प्रीफिक्स। एक नाम के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? वर्ड रूट, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। गॉट इट? तो हम यहां लिखेंगे क्या? देर आर 3 पार्ट ऑफ अ नेम, देर आर 3 पार्ट्स ऑफ अ नेम। एक नाम के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वर्ड रूट, सेकेंड सफिक्स एंड थर्ड प्रीफिक्स, राइट। वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स। तो हम 1 बाय 1 तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट क्या होता है हम इसको देखेंगे। फर्स्ट इज वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होगा? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन जितने होते हैं उसको कहते हैं हम वर्ड रूट। टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड में जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन होगा इज कॉल्ड वर्ड रूट, राइट। तो ये आप पहले से आप 10th में पढ़ चुके होंगे आप। तो जैसे कार्बन 1 के लिए हम क्या लिखते हैं? मेथ। कार्बन 2 के लिए क्या लिखते हैं हम? एथ। 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए
अंडिक, राइट। तो इस तरीके से हमने वर्ड 12, 13, 14 के लिए भी हम लिख सकते हैं। 12 के लिए क्या होता है? डूडेक। तो इस तरीके से हम सबके लिए लिख सकते हैं अलग अलग। ये क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन को हमने रिप्रेजेंट किया है, राइट। नाउ सफिक्स। सफिक्स क्या होता है? तो सफिक्स को देखेंगे हम। सफिक्स, सफिक्स एक्चुअली में जो नाम के वर्ड वुड के बाद लगता है, एडिंग आफ्टर वर्ड रूट। और सफिक्स दो तरह का, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो सबसे पहले हम प्राइमरी सफिक्स की बात कर रहे हैं। हम प्राइमरी सफिक्स मेजरली नेचर ऑफ बॉन्ड बताता है। नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड बताएगा। प्राइमरी सफिक्स मतलब नेचर ऑफ बॉन्ड बताएगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो ANE, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो ENE, और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो हम यूज करते हैं क्या? YNE। सिंगल बॉन्ड पे ANE, डबल बॉन्ड पे ENE और ट्रिपल बॉन्ड पे YNE। एग्जाम्पल लेते के चलते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल में क्या है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका नाम क्या देंगे? सबसे पहले देंगे हम वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कितना है? कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए क्या देते हैं हम? वर्ड रूट प्रॉप देते हैं, प्रॉप। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या देते हैं हम? ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम देंगे क्या? ENE। वर्ड रूट के बाद सफिक्स, तो वर्ड रूट के बाद सफिक्स। सफिक्स में ट्रिपल कार्बन, 3 कार्बन है, सॉरी 3 कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम YNE, तो YNE, प्रोपाइन इसका नाम हो गया। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे इसका नाम क्या होगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या होगा? तो सबसे पहले क्या देंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट कितने? 4 कार्बन। तो 4 कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए हम क्या देते हैं? ब्यूट। ओके। और यहाँ अब वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, तो वर्ड रूट के बाद जो प्राइमरी सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स में हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड भी है, सिंगल बॉन्ड भी है। अगर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों हो तो हम सिंगल बॉन्ड को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ डबल बॉन्ड को कंसिडर करते हैं। तो डबल बॉन्ड को जब कंसिडर करेंगे तो डबल बॉन्ड के लिए क्या देते हैं हम? ENE। तो ये हो जाएगा ENE। नाम क्या हो गया? ब्यूटीन। गॉट इट? 4 कार्बन तो ब्यूट, और चारों कार्बन के बाद अगर हमने को सफिक्स देना है तो सफिक्स में डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है तो हम सिंगल बॉन्ड को चेक नहीं करेंगे, सिर्फ डबल बॉन्ड के बेसिस पे नाम देंगे क्या? इन, ब्यूटीन, राइट। अब सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स होता क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है S सफिक्स। S मतलब सेकेंडरी, S सफिक्स मतलब सेकेंडरी सफिक्स की हम बात कर रहे हैं। सेकेंडरी सफिक्स मेनली होता है फंक्शनल ग्रुप, यानी लिखता मैं इट इज मेनली फंक्शनल ग्रुप, इट इज मेनली फंक्शनल ग्रुप, इट इज मेनली फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो यहाँ हम फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप होता है, इट इज एन एटम, इट इज एन एटम और group of atom that changes the physical and chemical properties, physical and chemical properties that changes
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर हम जो चेंज कर दे, अगर किसी कंपाउंड में ऐड हो जाए और उस कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर दे तो उसको कहते हैं क्या हम, फंक्शनल ग्रुप। कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ना है तो उसको देख लेते हैं हम। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, यहां लिखते हैं क्या, नेम, कुछ 3 कॉलम बनाएंगे हम। ये फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर हो जाएगा और यहां उसका हम सफिक्स लगाते हैं या प्रीफिक्स लगाते हैं, वो मैं यहां लिखते रहा हूं। सारे फंक्शनल ग्रुप मैं एक साथ बता देता हूं आपको। इसमें कुछ 2-3 ऐसे हैं जो प्रीफिक्स की तरह भी यूज होता है, तो जो प्रीफिक्स की तरह यूज होगा उसके ब्रैकेट में मैं पी लगा दूंगा। इस पी से आप समझ जाना कि वो प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। राइट, फर्स्ट है हैलाइड। हैलाइड कहने का मतलब, हैलाइड को हम एक्स से इंडिकेट करते हैं, एक्स। और एक्स मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इसके जगह इसका लगाते हैं हम हेलो, और हेलो कहाँ लगता है, प्रीफिक्स में। ये सफिक्स में नहीं लगता, ये प्रीफिक्स में लगता है। इसी की तरह होता है सेकंड, अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला OH है और इसका हम लगाते हैं क्या, OL। OL कहाँ लगता है, सफिक्स में। जिसके ब्रैकेट में P लगा हुआ होगा सिर्फ वही प्रीफिक्स में जाएगा, बाकी सारे सफिक्स में जाएंगे। इसी की तरह होता है क्या, ईथर। थर्ड, ईथर। ये आप याद जरूर कर लेना, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। बिना याद किए हुए आप नहीं कर सकते हैं नॉमेनक्लेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रीफिक्स में हम लिखते हैं इसको। फोर्थ है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, और ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये H है, एल्डिहाइड CHO। और इसका लगता है क्या, A लगता है। फिफ्थ, ये है कीटोन, और कीटोन C डबल बॉन्ड O, और ये इसका लगता है क्या, ONE। राइट, तो ये आपके पास 5 फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको लिखवा दिया है। अभी कुछ और भी हैं जो हम लिखेंगे। फिर से हम यहां दे देते हैं नाम, नेम, फंक्शनल ग्रुप, और ये सफिक्स और प्रीफिक्स लिख दिया है हमने। हमने कीटोन तक लिख दिया था, अब आगे चल रहे हैं हम। सिक्स्थ, सी एसिड। सी एसिड कहने का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, C डबल बॉन्ड O OH, और लगता क्या है, ओइक एसिड। सेवेंथ, एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O OR, इसका लगता है अल्काइल OH। ये मैं आगे यूज करूंगा कि कैसे कैसे इन सबको हम यूज करते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे इन सबको यूज करते हैं हम। एट्थ है एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड कहने का मतलब C डबल बॉन्ड O X, इसका लगता है OYL हैलाइड, सफिक्स के फॉर्म में। नाइन्थ है अमाइड। अमाइड होता है C डबल बॉन्ड O NH2, और इसका अमाइड ही लगता है। जबकि 10th है अमीन। अमीन का फॉर्मूला NH2 होता है सिर्फ, और ये इसका सफिक्स अमीन ही लगता है।
टोटल 10 हो गए, 2 4 और हैं, उन 2 4 को भी हम लिख ही लेते हैं। ये आप नोट कर लेना। आप नोट करने में अगर आपको दिक्कत हो रही तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना साथ साथ, राइट। फिर से नेम, फंक्शनल ग्रुप और सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अगला है 11th नंबर, अनहाइड्राइड। हो सकता है कि अनहाइड्राइड आपके बुक में ना दिया हो पढ़ने के लिए, आप लिख लो फिर भी। अनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और इसको हम यूज करते हैं ओइक अनहाइड्राइड, ओइक अनहाइड्राइड। सिमिलरली 12 नंबर साइनाइड है, साइनाइड का होता है CN, और इसका सफिक्स यूज करते हैं हम नाइट्राइल। 13th नंबर नाइट्रो, नाइट्रो का फॉर्मूला होता है NO2, और इसका हम नाइट्रो ही यूज करते हैं, लेकिन ये यूज सफिक्स में ना होकर के प्रीफिक्स में होता है। और 14th नंबर लास्ट है सल्फोनिक एसिड। और सल्फोनिक एसिड का होता है HSO3, और इसका हम लोग सल्फोनिक एसिड ही यूज करते हैं। लेकिन आप ध्यान दोगे सल्फोनिक एसिड और एसिड अनहाइड्राइड बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, सबसे कम देखने को मिलेगा आपको ये सल्फोनिक एसिड और एसिड अनहाइड्राइड। तो ये 14 नॉमेनक्लेचर, 14 फंक्शनल ग्रुप आपको लर्न करना है। लर्न क्या करना है कि नाम क्या होता है, उस नाम का फॉर्मूला क्या होता है, और उसका सफिक्स या प्रीफिक्स जो लगता है वो क्या है, ये आपको लर्न करना है। गॉट इट। अब देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में अगर हमने ले लिया CH3 CH2 और ये OH, इसका नाम क्या देंगे? तो जैसे अब तक पढ़ते आए, सबसे पहले क्या देंगे? वर्ड रूट। सबसे पहले वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। क्या देंगे? मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, राइट। इसी फॉर्मेट में हम लोग को नाम लिखना होता है। तो वर्ड रूट क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने? एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए हमने क्या दे दिया? एथ। दोनों कार्बन के बीच में क्या है? अब क्या आएगा? सेकेंडरी, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? नेचर ऑफ बॉन्ड। कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है? तो कार्बन के बीच में क्या है? ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या? ANE। सिंगल बॉन्ड के लिए अब देखोगे प्राइमरी सफिक्स में लिखवाया हुआ है, जब कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड हो तो हम ANE देते हैं, ANE दे दिया। और अब आएगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या है हमारे पास? सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में क्या है? अल्कोहल, OH। OH के लिए लगता क्या है? OH का सफिक्स देखोगे आप, आपने लिखा होगा अभी, तो उसमें देखोगे OH का सफिक्स क्या लगता है? ऑल। तो यहाँ लगा दिया हमने क्या? ऑल। अब इंग्लिश के एक रूल के अकॉर्डिंग 2 वॉवेल एडिशन के टाइम में एक साथ नहीं हो सकता, इसीलिए इस ई को हमने काट दिया, नाम बन गया एथेन ऑल, एथेनॉल, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल में इस बार एग्जांपल है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH का। फिर से वही, सबसे पहले क्या करेंगे हम? वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप। अब प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या है? कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, इस बॉन्ड को नहीं देखना, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, इस बॉन्ड को देखेंगे बस। तो कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE। और सेकेंडरी सफिक्स, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास। फंक्शनल ग्रुप में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड, C एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आप देखोगे अपने रजिस्टर में क्या लिखवाया हुआ है? सफिक्स लगता है
ओइक एसिड, तो यहाँ क्या लग जाएगा, ओइक एसिड। फिर से वही एडिशन के टाइम में ई नहीं रखेंगे हम, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओइक एसिड। गॉट इट। तो ये हमने सेकेंडरी सफिक्स देख लिया। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो प्रीफिक्स की तरह, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो प्रीफिक्स की तरह एक्ट करता है। कौन कौन सा, तो वो भी देख लेते हैं। प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स की तरह एक्ट करने वाला है फर्स्ट हलाइड। हलाइड कहने का मतलब एक्स, उसका क्या लगता है, हैलो। अब हलाइड में अगर फ्लोरीन हो तो नाम क्या देंगे हम, फ्लोरो। क्लोरीन हो तो नाम क्या देंगे, क्लोरो। ब्रोमीन हो तो नाम देंगे क्या हम, ब्रोमो। आयोडीन हो तो नाम देंगे क्या हम, आयोडो। राइट। इस तरीके से सेकंड क्या है, ईथर। ईथर फिर मैंने क्या बताया था, ओ लगता है और इसका सफिक्स क्या है, ऑक्सी। सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स है ये। ईथर के लिए जो प्रीफिक्स लगाते हैं हम क्या लगाते हैं, ऑक्सी लगाते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऑक्सी लगता है। थर्ड है नाइट्रो। तो नाइट्रो के लिए क्या होता है, NO2 और इसका सफिक्स क्या लगता है, सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स नाइट्रो ही लगता है। राइट। तो ये तीन तो हो गए क्या, प्रीफिक्स वाले। एक प्रीफिक्स और है जो हम यूज करते हैं। कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो उसका नाम है अल्काइल। प्रीफिक्स के अंदर अगला है अल्काइल। अल्काइल क्या होता है, अल्काइल होता है, इसका फॉर्मूला CnH2n+1 उसमें YL। जैसे अगर हम N=1 रखते हैं तो क्या होगा, ये CH3। इसका नाम देते हैं क्या है, मिथाइल। कार्बन एक है तो मिथ और YL, ये YL। कार्बन एक है तो मिथ दे दिया और इसका सफिक्स लगा दिया YL, मिथाइल। N=2 क्या होगा, C2H5, ये हो गया इथाइल। N=3 तो C3H7, ये हो गया प्रोपाइल। 4 कार्बन होगा तो C4H9, तो हो गया ब्यूटाइल। अच्छा, अब ये सब यूज कैसे होगा और कहाँ यूज होगा, कैसे यूज करेंगे, वो तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। राइट। तो इसमें देखोगे कि टोटल होना चाहिए था कितने, 4 कार्बन होना चाहिए था। एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 कार्बन होना चाहिए था। तो एक्चुअली में 4 बॉन्ड से एक बॉन्ड कम है, क्योंकि इसी वजह से एक, चूंकि बॉन्ड कम है एक, इसी वजह से क्या हो गया, ये अल्काइल ग्रुप है। मिथाइल लगा हुआ है, इसमें भी एक बॉन्ड कम है इसलिए इथाइल है, इसमें भी एक बॉन्ड कम है तो इसकी वजह से ये क्या, प्रोपाइल है। तो ये अल्काइल ग्रुप को हम शॉर्ट फॉर्म में R से इंडिकेट करते हैं। जहां भी R है इसका मतलब क्या है, अल्काइल। और अल्काइल है इसका मतलब क्या है, ये मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, पेंटाइल हो सकता है। 5 कार्बन रहेगा तो पेंटाइल हो जाएगा, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्साइल हो जाएगा, 7 कार्बन होगा तो हेप्टाइल हो जाएगा, ऑक्टाइल हो जाएगा, नोनाइल हो जाएगा, अकॉर्डिंगली। राइट। तो ये हमने बेसिक इंग्रेडिएंट जो मेरे पास था, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और प्रीफिक्स का, वो हमने देख लिया है। बाकी बाकी आगे जो है वो हम करेंगे अगले क्लास में, यानी कि अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आप पढ़ रहे थे मिस्टर नवीन कुमार द्विवेदी से। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि सारा वीडियो, इस नॉमेनक्लेचर का सारा वीडियो एक साथ देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी। राइट। थैंक यू।